नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे, बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, घर के अंदर जो भी दिशा है, दसों 10 दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, उसकी वजह से जो बीमारी अलग अलग घर में प्रवेश करती है, तो घर के कमज़ोर व्यक्ति को पहले बीमार करती है। अगर वास्तु दोष का निवारण नहीं किया दोस्तों, तो वो बीमारियां एक के बाद एक व्यक्ति को पकड़ते रहती है और घर के अंदर बीमारियां कंटिन्यू बनी रहती है। दोस्तों, हेल्थ सभी सदस्यों का कुछ न कुछ कारण से बिगड़ा हुआ रहता है, कुछ न कुछ बीमारियां बनी रहती है। अगर घर के अंदर की दिशा कोई भी हो और दिशा में दोष हो, तो उस दिशा से जो भी प्रकार की बीमारियां आती है, सबको लगती है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, हमें वास्तुशास्त्र के नियम के आधारित मकान बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन स्वस्थ जावे, शांतिपूर्ण जीवन जी सके हम लोग। दोस्तों, आज मैं आपको दिशाओं का वास्तु दोष के आधारित किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, इसके बारे में बातचीत करता हूं। दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ, ईशान और नैऋत्य कोने में अगर टॉयलेट है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बीमारियाँ होती है, वो सबसे खतरनाक बीमारियाँ होती है। दोस्तों, अगर ईशान कोने में टॉयलेट है, वहाँ वास्तु पुरुष का सर बना हुआ है, और सर के ऊपर हम रोज जाके सुबह शाम टॉयलेट करते हैं। आपके सर के ऊपर अगर चिड़िया कौवा कोई भी टॉयलेट कर चुका, तो आपको कैसा फील होता है? और ईशान कोना पॉजिटिव वेव्स देने वाला, घर के अंदर पॉजिटिव वेव्स देने वाला कोना है। दोस्तों, वहाँ हम नेगेटिव चीज़ डाला करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो वास्तु पुरुष का मानसिक प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से घर के सदस्यों का मानसिक प्रॉब्लम्स, और घर के मालिक और मालकिन का मानसिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाता है। दिमागी बीमारियां चालू हो जाती है। दोस्तों, और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है। नैऋत्य कोने में टॉयलेट बाथरूम बना दिया, तो दोस्तों किडनी की बीमारियां होती है, और दोस्तों पैर के तलिए जो रहते हैं, उसकी बीमारियां होती रहती है। दोस्तों, और पैर परमानेंट दर्द होते रहता है। इससे ये दो जो पावरफुल दिशाएं हैं, ईशान कोने से पॉजिटिव वेव्स जो घर पे आना चाहिए, वो घर पे नहीं आते हैं। और नैऋत्य कोने में वो मालिक का कोना है, वहाँ टॉयलेट होने की वजह से मालिक को जो फ़ायदा होना चाहिए, घर के मालिक को, वो फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो कोना घर के मालिक को शारीरिक और मानसिक सुख देता है और धन धान्य प्राप्त करने की आइडिया देता है। दोस्तों, अगर ये दो दिशाओं में टॉयलेट है, तो कैंसर और किडनी की बीमारियां होती है। दोस्तों, दूसरा पूर्व कोना, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा बिगड़ा, उसमें दोष है। तो दोस्तों, पूर्व और उत्तर दिशा, उसमें दोष है,
तो सबसे पहले शोल्डर की बीमारियां होती है, कंधे की बीमारियां होती है और हड्डी की बीमारियां हो सकती है दोस्तों। क्योंकि पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर वास्तु पुरुष का शोल्डर आया हुआ है और अग्नि दिशा और वायु दिशा की ओर हाथ की कोनी और पैर का नी आया हुआ है। दोस्तों, अगर अग्नि दिशा और वायु दिशा बिगड़ी हुई तो हाथ के कोने की और पैर के नी की, घुटने की बीमारियां होती है दोस्तों। और साथ साथ में काम धंधे के अंदर बर्बादी होती है। एक एक पैसे के लिए अग्नि कोना और वायु कोना अगर बिगड़ा हुआ है तो एक एक पैसे के लिए घर के मालिक को तरसाता है, रुलाता है और दरिद्रता लेके आता है दोस्तों। इसी प्रकार ब्रह्म स्थान अगर बिगड़ा हुआ है, या तो घर के अंदर ब्रह्म स्थान नीचा है, ब्रह्म स्थान में खड्डा है, या तो ब्रह्म स्थान के अंदर पिलर है, या तो दीवार की, घर के दीवार की वहाँ से पसार होती दीवार। दोस्तों, ब्रह्म स्थान के ऊपर वजन आया तो वहाँ वास्तु पुरुष का पेट और पीठ का हिसाब आता है दोस्तों। इसलिए आपको, अगर आपके घर के अंदर ब्रह्म स्थान बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर वजन है, या तो खड्डा है या तो कोई टांकी बना कर रखा है पानी की, तो दोस्तों घर के सदस्यों को, घर के मालिक को 100% पेट की बीमारियां होती है और रीढ़ की बीमारियां होती है, पीठ की बीमारियां होती है दोस्तों। ये 100% बात सही है, क्योंकि वहाँ वास्तु पुरुष का पेट और रीढ़ है दोस्तों। आपको ये बातें बताई मैंने। अगर आप किसी भी वास्तु शास्त्री को, सही वास्तु शास्त्री होगा, उसको आप ये बातें बताओगे तो दोस्तों वो घर देखे बिगड़ ही आपको बता देगा कि कहाँ कौन सी बीमारी कौन सी दिशा के हिसाब से वास्तु दोष है, उसके हिसाब से आई हुई है। अगर आपने तुरंत बोल दिया कि मेरे घर में एक दो जन को कैंसर हुआ है, तो उनको इतना अंदाज़ा आ जाता है कि ईशान कोने में और नैऋत्य कोने में, दोनों में से एक जगह पे टॉयलेट बना हुआ होगा। दोस्तों, शोल्डर की बीमारी होगी तो वो लोग बता देंगे पूर्व या उत्तर दिशा में कुछ भी न कुछ दोष होगा। इसी प्रकार अगर घर के अंदर आने के बाद दरिद्रता आती है, पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं दोस्तों, और घुटने की बीमारियां आ जाती है, या तो कोहनी की बीमारियां आ जाती है दोस्तों, तो पता चल जाता है कि दोनों दिशा में अग्नि और वायु दिशा में दोष होगा। दोस्तों, आपको मैंने ये बातें बताई, आप समझ गए होंगे। तो जब भी मकान बनाओ दोस्तों, वास्तु के नियम के आधारित मकान बनाओ। और दोस्तों, बने तब तक चौरस प्लॉट या तो लंब चौरस प्लॉट लो, ताकि वास्तु आप आसानी से बैठा सकते हो और जीवन सुखमय प्रसार कर सकते हो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मेरी विनती एक ही है, भगवान से प्रार्थना एक ही है कि आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करो, धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त हो, आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, परंतु वास्तु के नियम के आधार से मकान बनाओ। कोई भी बातें वास्तु के लिए आपको पूछना है मुझे दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, जवाब मिलेगा आपको। मेरी बातें आपको पता चली, आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो प्लीज़
मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को आपको मालूम है लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। थैंक यू, धन्यवाद।